हेलो हेलो एवरीवन। 7th क्लास हिंदी मीडियम साइंस आपका आज लेसन 4 स्टार्ट हो रहा है बेटा। लेसन 3 आपका लेसन 1 2 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेसन 4 आपका नाम है बेटा लेसन का ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब होता है कि किस तरीके से आप इसको जानते हैं। ऊष्मा का मतलब है कि कैसे आप इसको ऊष्मा को अनुभव करते हैं। तो लाइक ऊष्मा का अनुभव का मतलब ये है कि ऊष्मा का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये ऊष्मा का मतलब होता है ताप, यानी ताप और ऊष्मा एक दूसरे के ही समतुल्य हैं। और ताप का मतलब होता है आप क्या अनुभव करते हैं। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझनी है। ये नहीं कि आप बोर्ड का जैसे मैं समझाती हूँ ना चार्ट, वैसे ही आप उतार के SW में दे देते हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि वीडियोस जब आप देखो तो सुना भी करो ना कि आप उदाहरण कौन सा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। तो उस चीज़ को आप देखा भी करें और उस तरह से परिभाषित करके तब उसे समझाया करें। आप सीधे सीधे ऐसी चार्ट बना के दे देते हैं। जो मैं समझाती हूँ उसको तो लिखा करें। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले ये टाइटल जाननी है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ताप है एक प्रकार का। ताप और ऊष्मा एक दूसरे के ही समतुल्य हैं। और ताप का मतलब होता है अनुभव। अब अनुभव में आपकी दोनों बातें आती हैं। आपको गर्म वस्तुओं का भी अनुभव होता है और ठंडी वस्तुओं का भी अनुभव होता है। जैसे गर्म वस्तुओं का अनुभव होगा तो आप जैसे भाप निकलती हुई, भाप निकलती हुई, ठीक है। तो भाप निकलती हुई वस्तु होगी वो तो स्पेशल गर्म ही होगी। अब ठंडी होगी तो जैसे पानी की बूंदों का पात्र के बाहरी सतह पर दिखना। तो ये तो आपका हो गया देखने के आधार पर, यानी आप कैसे देखकर पहचानते हैं कि ये आपकी यानी ताप का अनुभव जो हुआ है वो आपका किस तरह से, यानी आप उसको अनुभव करके आप गर्म और ठंडी में दोनों वस्तुओं के अंदर अलग अलग समझा रहे हो। तो यानी ताप का मतलब ये हो गया कि आप उसको अनुभव करके वस्तु को एक तो अनुभव करके बताते हो और एक आप देख के बताते हो। तो जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है भाप निकल रही है। अब निकल रही है किसी वस्तु से तो भाप निकल रही है, तो इसका मतलब वस्तु तो गर्म हो रही है ना, तभी भाप निकल रही है। तो भाप निकलती हुई अगर वस्तु है तो आप देखकर तुरंत कह देंगे कि ये गर्म है। तो आप इस तरह से दो प्रकार से आप बता सकते हैं कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी। एक तो अनुभव के आधार पर और एक देखने के आधार पर। तो कोई भी वस्तु से भाप निकल रही है तो आप कहोगे कि वो गर्म है। और अगर जो है अनुभव करना है तो आप छू कर बता सकते हैं। जैसे आपको ये टच करें या आप उसके अंदर उंगली डालें, कोई द्रवित पदार्थ है तो उसके अंदर उंगली डालें तो आपको लगेगा कि वो गर्म है। और ठंडी वस्तुएं देखकर कैसे अनुभव करोगे कि जैसे आपने एक गिलास में बर्फ़ रख दिया तो बर्फ़ के बाहरी सतह पर, यानी कि जहाँ पर आपने गिलास में बर्फ़ रखा तो गिलास में बर्फ़ रखते ही आपके गिलास के बाहरी जो सतह है उस पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी। अब ये पानी की बूंदें जब दिखाई देंगी ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये ठंडी वस्तु है। तो देखने के आधार पर आप गर्म और ठंडी को कैसे कैसे आप अलग अलग करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया कि जब वस्तु जो भी होगी वस्तु वो अगर भाप के रूप में वो वस्तु के यानी अंदर से भाप निकल रही है तो वो आपकी
गर्म है। और अगर जो है किसी यानी ग्लास में या कटोरी में या किसी में भी आपने कोई बर्फ़ रखी तो वो ठंडी तो है ही, वो तो वैसे ही ठंडी है, लेकिन आप उसको देखकर कैसे अनुभव करेंगे। जैसे मान लो आपने नहीं देखा, किसी आपके दोस्त ने उस ग्लास में या कटोरी में बर्फ़ रख दी, लेकिन उसके बाहरी सतह पर आपको पानी की बूंदें दिख रही हैं और थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा वहाँ पर उसके पूरे चारों तरफ उसकी सतह पर दिख रहा है, तो आप तुरंत ये देखकर अनुभव कर लेंगे कि हाँ भाई ये तो ठंडी है। तो कहने का मतलब है बेटा कि देखने के आधार पर आप ठंडे गर्म को कैसे अनुभव करते हैं। अब उसी तरह से अब बात आ गई देखकर अनुभव करना और एक छूकर अनुभव करना। तो देखकर अनुभव का मतलब है, देखकर तो हम पता ही कर लेते हैं, एक छूकर अनुभव करना। अब ये छूकर कैसे पता चले। छूकर जैसे आपको एक कहीं 2 ग्लासों में अलग अलग पानी है, अब उसके अंदर आप उंगली डालो, एक आपको उंगली डालते ही आपको अगर गर्म पानी है तो आप उंगली हटा लोगे, ठंडा पानी है तो कुछ देर तब भी रखोगे, तो गर्म पानी का एहसास तो आपकी उंगली को हो जाएगा, तो वो आपका अनुभव हो गया। आपने कहा भाई ये ग्लास में गर्म पानी है। और दूसरे में आपने जिसमें आपका ठंडा पानी है उसमें आपने उंगली रखी, आपको उंगलियां थोड़ी सी अपनी ऐसी लगी स्विंग कर रही हों, तो आप कहोगे भाई ये तो ठंडा पानी है। तो एक ये हो गया आपको कि देखने के आधार पर और एक आपके छूने के आधार पर। तो इस तरीके से आप ताप का अनुभव करते हो बेटा। ये इसीलिए आपका पार्ट दिया हुआ है कि आप इसको डिटेल जानो, अंदर से बेसिक जानो। तो यानी सबसे पहले मैंने इसके अंदर आपको क्या बताया, ऊष्मा, फिर आपको इसके अंदर बताया कि ताप का डिस्कशन, ताप का अनुभव। और ताप का अनुभव आप दो तरह से कर सकते हैं, एक देखने के आधार पर और एक छूने के आधार पर। अच्छा, उसके बाद आती है बात कि अगर जो है गर्म ठंडी वस्तुओं की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लक्षण लिखे हैं, उसके बाद आती है कि अगर आपको एक प्रयोग बताया हुआ है समझाने के लिए, एक प्रयोग बताया हुआ है समझाने के लिए, जैसे आपको 3 जो है अलग अलग, जैसे मान लो 3 एक जैसे आकार के पात्र हैं और तीनों में आपका यानी पानी जो है रखा हुआ है, मतलब तीनों में आपने पानी भर के रख लिया। अब ये ध्यान से सुनिएगा कि आपका क्या तीनों में असर होगा। तो एक में तो है बहुत उबलता हुआ पानी, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, एक में है सिर्फ नॉर्मल गर्म और एक में है ठंडा। तो आप जो है कैसे इनके अंदर देखकर आपको कैसे अनुभव होगा कि आप कैसे इसके अंदर बता पाओगे कि हम ताप का अनुभव किस प्रकार हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने तीनों में उंगली, आपको वो एक ही उंगली आपको तीनों में डालनी है। तो सबसे पहले आप जैसे आपका बहुत तेज़ गर्म है आपका वो पानी, तो उस बीकर में जैसे आपने उंगली डाली तो आपको तुरंत आप उंगली उसको हटा देंगे। आपको लगेगा कि तो बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ पानी है गर्म ये, तो उसमें से उंगली डालते ही आप तुरंत हटाओगे। अच्छा, फिर वही उंगली को अगर आपने हल्के गर्म पानी में डाला तो आपको लगेगा कि ये तो एक तरीके से एक नॉर्मल सा पानी है, तो वो आपको नॉर्मल लगेगा। अब वही आपने दूसरे तीसरे तरह के पानी में डाला तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, आप बोलोगे कि ये तो ठंडा है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम अधिक ताप से कम ताप की ओर जाते हैं तो हमें उसका आभास जो है अपने आप कम दिखाई देने लगता है, यानी उसका अनुभव हमें खुद ही होने लगता है। हमें आभास होता है कि हम ठंडे की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर अधिक ताप हुआ तो इसका मतलब अधिक गर्मी, अधिक गर्मी अधिक ताप का मतलब हुआ कि भाई आप जो है काफ़ी तापमान अधिक की ओर जा रहे हो। और जैसे जैसे आप जो है कम की ओर जाओगे तो इसका मतलब कि आप ठंडे की तरफ जा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अधिक ताप और कम ताप ये दोनों भी डिपेंड करता है आपका गर्म और ठंडे की पहचान करने के लिए। अगर बहुत अधिक गर्म ताप है तो वो गर्म वस्तुओं का आभास कराएगा, और ठंडा अगर ठंडी यानी कम ताप है तो वो ठंडी वस्तुओं का आभास कराएगा। तो इस प्रकार आप गर्म और ठंडा दोनों पदार्थों का यानी आभास कर सकते हैं। अब जैसे तापमापन, नेक्स्ट आपका टॉपिक है तापमापन। तापमापन क्या होता है बेटा? ताप को मापने की जो है तापमापन यानी ताप को मापने के लिए जो आपका यंत्र का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं हम तापमापी। जैसे थर्मामीटर नॉर्मली व्यक्ति के शरीर के तापमान को
नापने के लिए डॉक्टर्स थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर होता है ताप मापन, यानी कि ताप मापन होता है ताप मापना। ताप मापन का मतलब है ताप मापना, और ये जिस यंत्र से होता है उसे बोलते हैं तापमापी, और तापमापी को आप इंग्लिश में बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर थर्मामीटर एक कांच की ट्यूब जैसी होती है, नली जैसी रचना है, जिसमें आपका यानी पारा जो है ऊपर ही ऊपर उसमें पारा एक चमकता हुआ सा उसमें पारा भरा होता है उसके सिरे पर, इस तरह से वो रचना होती है। तो ये याद रखिएगा कि ताप मापन के अंदर जो यानी तापमापी के अंदर जो थर्मामीटर होता है वो किस तरह की रचना होती है, पॉइंटेड, यानी इस तरह से उसका शेप होता है। अब ये जो आगे की तरफ उसका नुकीला वाला भाग होता है ना, यहाँ से उसके ऊपर तक यानी कि उसके ऊपरी सिरे की तरफ पारा भरा होता है सिरे पर, जो चमकता रहता है। अब जैसे व्यक्ति के शरीर का तापमान देखना है तो वो हम उस व्यक्ति के शरीर के तापमान के लिए उसको उस तरीके से हम उसको व्यक्ति के शरीर से टच करते हैं, है ना, उसके शरीर से टच करते हैं, जो कि जो है आपके यानी उसका मापन करा देता है। जैसे वो आपका मापन कराता है तो आपको उस तरीके से यानी कपड़ों उसमें आपको देखना पड़ता है कि पारा कितनी दूर तक चढ़ा। उसमें आपका मापन की जो आपके नंबर्स होते हैं वो अंकित होते हैं। उसमें अंकित जो नंबर्स होते हैं वो आपके उस तरीके से आपको देखने होते हैं कि हाँ भाई उसमें नंबर क्या है। तो ये चीज़ें जैसे आपका तापमान जो है अंकित करना होता है तो आपको जो है उतना तापमान आप अंकित कर लेते हैं। एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो मानव के शरीर का जो तापक्रम होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है। तो बेटा आपका तापमान जो है इस तरीके से अंकित यानी कि उस थर्मामीटर पे अंकित मान को देखकर ज्ञात किया जाता है। इसमें बात करते हैं कि अगर ताप के मात्रक क्या क्या होते हैं, यानी ताप जो आप अनुभव करते हो उसको कितनी इकाइयों में माप सकते हो, किस तरह से आप उसको मापक उसको बता सकते हो कि ताप को मापने के लिए आप किन मात्रकों को यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 3 मात्रक होते हैं जो आप लिख लेना, डिग्री सेल्सियस और एक होता है केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखिएगा बच्चों। तो इसमें ताप के मात्रक मैंने कितने लिखे, 3, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इस तरीके से आपका ये तापमापन होता है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लेना। इसमें आपको यानी कहने का मतलब है जो ऊष्मा और ताप है उन दोनों का एक तरीके से संबंध बताया गया है, और संबंध बताते ही उनके बारे में आपको ये भी बताया है कि जैसे आप उनको किस प्रकार से अनुभव के आधार पर देखते हो, छूकर या देखकर कैसे आप क्या करते हो, कैसे ज्ञात करते हो। फिर आपने ये देखा कि ताप मापते आप किससे हो, ठीक है, ताप मापन के लिए आप किस यंत्र का या उपकरण का उपयोग करते हो, और उस उपकरण में आपके किस तरीके से उसकी रचना होती है और किस तरीके से उसके मान अंकित होते हैं। और लास्ट में फिर आपने जाना कि ताप के मात्रक को आप किस प्रकार से उसको ज्ञात कर सकते हैं, या ताप के मात्रक को आप किस प्रकार से
व्यक्त करते हैं। जैसे आपने कहीं का भी तापमान लिया तो आप उसको किस में, उसके आगे क्या लगाओगे कि शरीर का तापमान है, जैसे मौसम का तापमान है या किसी रूम का तापमान है, कमरे का तापमान है, तो आगे उसमें क्या लगेगा, ताप के मान के आगे आप क्या लगाओगे। तो आपके 3 यहाँ पर मात्रक होते हैं ताप के, जो जानना है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो ये आप इम्पॉर्टेंट तीनों आपके मात्रक हैं बेटा, ये हमेशा के लिए याद रखना। ताप को मापने की 3 इकाई होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। और फिर मैंने आपको बीच में एक प्रयोग भी समझाया था, जिसमें कि ठंडे से आप बिल्कुल अचानक से अगर गर्म में जाओ तो आपको बिल्कुल तुरंत आभास हो जाएगा उस चीज़ का, और बिल्कुल गर्म से ठंडे में जाओ तो उस चीज़ का। तो इसमें आपको अधिक से कम ताप और कम ताप से और अधिक ताप, ये आपको उपयोग में, यानी इस तरीके से आपको अधिक से कम और कम से अधिक ताप की जानकारी मिलती है। तो इस प्रयोग में आपको कम ताप और अधिक ताप के बारे में पता चलता है कि कम ताप क्या होता है और अधिक ताप क्या होता है। इस तरीके से आप इस प्रयोग के द्वारा कम ताप और अधिक ताप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बेटा इस पूरे आपके लेक्चर के अंदर मैंने आज आपको 7th क्लास हिंदी मीडियम ऊष्मा पाठ शुरू किया। एक बार फिर से मैं जल्दी आपको रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से देखो। रिपीट करने के लिए फटाफट एक बार फिर से आप नज़र डालो। आपका पाठ 4 ऊष्मा के अंदर मैंने अभी स्टार्टिंग किया आज पाठ आपका 4, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है ताप का अनुभव। ताप का अनुभव यानी ऊष्मा एक प्रकार का ताप ही है या ताप एक प्रकार की ऊष्मा है। दोनों एक दूसरे के समतुल्य हैं, दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर ही होते हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके अंदर आपको ताप का अनुभव जानना होता है। ताप का अनुभव आप करते हो वो उस आधार पर, किस आधार पर, छूकर या देखकर। अगर आप देखकर करते हैं तो अगर वस्तु से भाप निकलती है तो आप कहते हैं वो गर्म है। अगर पानी की बूंदें सतह पर नज़र आती हैं पात्र के तो आप कहते हैं वो ठंडी है। इस तरीके से आप उसको देखकर अनुभव करते हैं। छूकर आभास आपको तब होता है जब आप जो है उस अधिक ताप और कम ताप के बारे में जान लेते हैं छूकर। जैसे आप तेज़ गर्म पानी में उंगली डालें तो आप कहोगे कि ये तो गर्म है, और अगर आप ठंडे पानी में उंगली डालो तो वो आपको आभास दिलाएगा कि ये ठंडा है। तो यानी उस हिसाब से आप अपनी उंगली को जो आपकी महसूस हो रही है अधिक ताप और कम ताप, जो आपको महसूस हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो आपको अवगत करा रहा है कि आपकी वस्तु गर्म है या ठंडी। तो इस तरह से आपने देखकर और छूकर जाना। फिर मैंने आपको एक प्रयोग बताया कि अधिक ताप से कम ताप और कम ताप से अधिक ताप आप कैसे जानकारी में लोगे, उसको कैसे जानोगे एक प्रयोग के द्वारा। फिर आपका है लास्ट में मैंने चर्चा आपकी की कि ताप मापन, ताप को मापते किस आधार पर हैं या ताप मापन किस तरह से होता है, किस उपकरण के द्वारा होता है। तो ताप मापने के लिए जो उपकरण या यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर एक प्रकार का तापमापी होता है। इसकी रचना होती है एक कांच की नली जैसी, जिसमें आगे के सिरे पर और पीछे से आगे की ओर जो है चमकीला पदार्थ भरा होता है द्रव के रूप में, जिसे हम पारा कहते हैं। जैसे ही ये व्यक्ति के शरीर से इसका स्पर्श होता है, ये पारा अपनी आगे पीछे यानी द्रवित जो होता है पदार्थ, वो आगे पीछे अपना स्थिति को बदलता है। और इसमें जो मान अंकित होते हैं वो मान जितनी दूरी पर पारा चढ़ता है, यानी जहाँ पर उसका पारा जो है वहाँ पर स्थिर हो जाता है कुछ समय के लिए, वो ताप को दर्शा देता है और उस मान को अंकित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति के शरीर का ताप ज्ञात कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और बेटा लास्ट में मैंने आपको चर्चा की कि ताप मापने की 3 इकाइयाँ होती हैं या ताप मापने के 3 मात्रक होते हैं।
डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, या 0 मतलब और सिर्फ डिग्री सेल्सियस दिखाना है तुम्हें तो आप इसको केवल ऐसे लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस, और इसको लिख सकते हो केल्विन, और इसको लिख सकते हो फ़ारेनहाइट यानी एफ। शॉर्ट ये है, संकेतात्मक ये भाषा के रूप में व्यक्त होता है। तो बेटा आज आपके वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से आपके सामने होंगी। तो बाय।